दोस्तों, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बादल फटने से करीब 15 लोगों की जान चली गई है और अभी राहत बचाव कार्य जारी है। बहुत से लोग फंसे होने की भी बात कही जा रही है। चंद्रकांत जी, किश्तवाड़ को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है, साथ ही जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या कुछ आपदा आ रही है? देखिए, ये बड़ी संवेदनशील खबर सामने आ रही है। अभी आपने देखा कि हम लोगों ने उत्तराखंड में देखा किस तरीके की धराली में तबाही मची थी, और अब ये जम्मू कश्मीर में एक ज़िला है किश्तवाड़, और किश्तवाड़ का ये गांव है चशोटी गांव में ये घटना हुई है। बादल फटा है वहां पर, और जो खबरें अभी तक आ रही हैं उसमें 15 लोगों के मारे जाने की खबर है और 25 से 30 लोग घायल हैं। वहां पर लगातार राहत बचाव कार्य भी चल रहा है। असल में वहां पर एक मंदिर है, मचैल माता का मंदिर, और वहां पर हर साल तीर्थ यात्रा होती है। ये तीर्थ यात्रा जो होती है ये 25 जुलाई से शुरू होती है, 5 सितंबर तक चलती है। अब इस यात्रा में आप रूट समझ लीजिए, रूट का कहां पर क्या हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं। ये रूट जम्मू से किश्तवाड़ तक तकरीबन 210 किलोमीटर लंबा है। इसमें करीब करीब 20 किलोमीटर की जो सड़क है वहां आप अपनी गाड़ियों से, बस से जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद करीब करीब 8.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। 8.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, और यहां पर बादल फटा है। बादल फटने से जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में कहानी को बयां कर रही हैं। कितने भयंकर तरीके की ये त्रासदी है, ये तबाही है। और अभी तो ये खबरें हैं कि 15 लोगों की जान चली गई है। रेस्क्यू वहां पर लगातार चल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा है, बहुत से लोग पैदल जा रहे थे और बादल फटा है। तो आप समझ सकती हैं कि अभी धराली में ही एक मतलब कि एक सही तस्वीर सामने नहीं आ पाई है, और अब ये किश्तवाड़ में घटना हुई है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं आपसे बात करूं तो जम्मू कश्मीर में राजौरी में, पुंछ में, मेडर में, हर जगह भयंकर बारिश हो रही है। भयंकर बारिश है और मौसम विभाग बार बार ये चेतावनी दे रहा है कि मौसम बेहद खराब है। लेकिन मचैल माता मंदिर में जो तीर्थ यात्रा थी, जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत से श्रद्धालु थे, ये संख्या बहुत बड़ी हो सकती है। बादल फटा, बादल फटने के बाद ये तबाही हुई, और उसके बाद जो तस्वीरें आई वो तस्वीरें ये बताती है कि ये आपदा कितनी बड़ी है। बहरहाल वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है, सरकार है, वो लगातार इसमें काम कर रहे हैं, लगातार राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। लेकिन जो मौतों की खबर आ रही है वो आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि 12:30 बजे दोपहर के करीब की ये घटना है, और तकरीबन अगर आप उससे देखिए तो 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। 1.5 घंटे में 15 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, और कहा यह जा रहा है कि यह आंकड़ा अभी बढ़ेगा, यह आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। और अगर यह आंकड़ा बढ़ता है तो वहां पर जो तमाम स्थानीय प्रशासन है, उनसे जो लोग बातचीत वहां पर अभी तक हो पाई है, क्योंकि आप जान रही हैं कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अधिकारी हों या तमाम एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग हों, वो अभी उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन पर है, लोगों की मदद करने पर है कि लोगों को कैसे सुरक्षित वहां से बाहर निकाला जाए। लेकिन जो तस्वीरें आपने देखी, और तमाम दर्शक भी हमारे उन तस्वीरों को देख रहे हैं, वहां पर ये बादल फटने से जो तबाही हुई है, इस तबाही ने सवाल बहुत से खड़े कर दिए हैं। लेकिन इस तरीके की घटना का होना मौसम विभाग की चेतावनी थी, और उसके बाद ये घटना हुई, इसमें लोगों की जान गई है। जाहिर सी बात है, धार्मिक यात्रा के लिए लोग जुड़े थे, जा रहे थे, तो उनके साथ उनके परिवार हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, जान पहचान के लोग भी हो सकते हैं। और मैं तमाम इसमें जो अपडेट सामने आ रहे हैं हमारे पास, मैं बहुत देर से इसको देख रहा था, और ये खबर मैं आपसे ये कह सकता हूं कि हालांकि हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि ज़्यादा जनहानि ना हो वहाँ पर, लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, जो हमको वहाँ की इन तस्वीरों को देखकर जो समझ में आ रहा है वो ये कि ये तबाही बड़ी है, ये तबाही बड़ी है। भले ही अभी इसमें खुलकर बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा रहा, अधिकारी भी अभी कुछ कह पाने की स्थिति में, या फिर स्थानीय प्रशासन भी बहुत कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये तमाम तस्वीरें ये बता रही हैं कि हालात वहाँ पर अभी ख़राब हैं, उन पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तमाम लोगों की जान वहाँ पर चली गई है। और इसमें लगातार कई अपडेट्स महिमा हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि अब आप उसमें देखिए कि जो बादल फटा उसमें ये बात पता चली। अब एक नया अपडेट आ रहा है कि इसमें जो संख्या है वो बहुत बड़ी थी, जो तीर्थ यात्रा में लोग थे, सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर थे। तो आप समझ सकते हैं, जब सैकड़ों की तादाद में लोग थे वहां पर, तो ये नंबर अभी बढ़ेगा। क्या अभी और लोग जो हैं वो, कई लोगों के गायब होने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि घायल तो हुए ही हैं, साथ ही मौतों का आंकड़ा भी बताया गया है, तो क्या लगता है कितने लोग गायब हो सकते हैं? बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि 25 से 30 लोग घायल हैं। जब 25 से 30 लोग घायल हैं, और तमाम तस्वीरें वहां की ऐसी हैं जो हम नहीं दिखा सकते दर्शकों को, क्योंकि तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि बहुत से लोग वहां पर अभी गायब है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लगातार टीमें वहां पर अपना काम कर रही हैं। तो अब जैसे जैसे उसमें अपडेट्स आएंगे, लगातार लोगों को खोजा जा रहा होगा वहां पर, और जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग इसमें लापता होंगे। अभी हमारे पास मरने वालों का और घायलों का आंकड़ा आया है, और वो भी
पुष्ट आंकड़ा नहीं है, वो भी तमाम सोर्सेस के हवाले से हम तक पहुंचा है। यानी कि इस आपदा में अभी असली तस्वीर आप ये कह सकती है कि 2 से 3 घंटे बाद बहुत हद तक साफ हो सकती है। बिल्कुल, और ये घटना बहुत बड़ी है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश देखी जा रही है और ये जो बादल फटने की घटना है, इससे बहुत ज़्यादा जो वहाँ पर तीर्थयात्री इकट्ठा थे उनकी जान जाने की सबसे ज़्यादा बातें कही जा रही हैं। इसके अलावा वहाँ पर कई टेंट्स बने हुए थे, वो भी बह चुके हैं। कई लोगों के गायब होने की भी बात सामने आ रही है और जो एलजी है मनोज सिन्हा, उन्होंने कहा है कि वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि जितने ज़्यादा लोगों को बचा सकते हैं उन लोगों को बचा लिया जाए। लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।